नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 4 विधानसभा चुनाव और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और हर जगह मोदी का फैक्टर देखने को मिला है। पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो गया है, ममता की विदाई हो गई है और असम में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई तक चुनाव हार चुके हैं। पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। तमिलनाडु में हालांकि बड़ा उलटफेर हुआ है और सिर्फ थोड़ी सी अच्छी खबर केरल से कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजों को समझेंगे, बताएंगे किस तरह से पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। मोदी वर्सेस राहुल का जिक्र करेंगे कि कैसे एक के बाद एक राज्य से कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है। ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी राज सिंह। नो डाउट सर, बहुत बड़ी जीत है। थोड़ी ही देर के बाद बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, भाषण देंगे, सभी की नजर टिकी होगी। क्या मेहनत, क्या वो फैक्टर है जो एनडीए में बीजेपी में रंग ला गई है? देखिए, आपने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, क्या एक ही सेंटेंस में आपने नाम ले लिया? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला मुहावरा है। एक आदमी वो विदेश भाग गया, पूरी दुनिया इस इलेक्शन के पीछे पड़ी हुई है। ये पता नहीं कहाँ मस्कट के अंदर जो है लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नॉन सीरियसनेस। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि शपथ ग्रहण समारोह में मुझे अब तो आना ही होगा। दिस इज व्हाट ही सेड। ये नॉर्थ दमदम में वो प्रचार के दौरान उन्होंने साफ कह दिया कि शपथ ग्रहण में मैं आऊंगा, आना ही पड़ेगा। अब तो आना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज कि आप, वो कहाँ है वो पवन पेड़ा, आपने सारा कुछ कर दिया। असम के अंदर एंटी इनकम्बेंसी को आप यूटिलाइज नहीं कर सके, वहां सेंचुरी मार रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और तो और सबसे मजेदार बात कि आपका सबसे बड़ा लीडर, डिप्टी लीडर है लोकसभा के अंदर, कौन? गौरव गोगोई, वो हार गया। आपका सिटिंग एमपी, एमएलए का चुनाव हार गया। आप ये बताइए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी से दो दो हाथ करना चाहती है। क्या हुआ है? ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में एनडीए ने फिर से बता दिया। मुझे तो ये साफ साफ लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की सीट जो कम हुई, जनता ने समझ लिया कि यह गलती अब बार बार नहीं करेंगे। उसके बाद से चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे अब असम हो, बंगाल हो, भाई थोड़ा सा के लिए बच गया। थोड़ा सा टेक्निकल इधर उलट फेर करने में, थोड़ा जो पॉलिटिकल जो एडजस्टमेंट करने में, अदरवाइज तमिलनाडु में भी बेड़ा पार था, पुदुचेरी में तो बेड़ा पार हो ही गया। एक जो है कंसोलेशन प्राइज, वो जो कभी कभी होता है ना कि जो अच्छा करता है लेकिन फिर भी जीतता नहीं, तो कंसोलेशन प्राइज दिया जाता है, तो वो कांग्रेस के पास। बिल्कुल यही जिक्र हर जगह हो रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह से बीजेपी एक बार फिर से, एनडीए एक बार फिर से उभर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी हर राज्यों से पिछड़ती जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर सही एजेंडे के साथ, सही मुद्दों के साथ आगे बढ़े, तभी तो कुछ अच्छा होने की संभावना हो। उनका कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि वो जिस पार्टी के साथ लड़ रहे हैं और जिस पार्टी के साथ रहकर लड़ रहे हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन है। ये कांग्रेस में समस्या ये हो गई है कि वो अपने दुश्मन ही नहीं पहचान पाता। इसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अगर हमें अपना संगठन डिसॉल्व करके किसी रीजनल पार्टी को भी ऊपर बढ़ाना पड़ेगा तो भी हम बढ़ाते रहें। तो रीजनल पार्टी तुम्हारे ही वोट का आधार लेकर रही है, क्योंकि जितनी रीजनल पार्टियां अभी है उन सब का एक बड़ा आधार सेकुलर पॉलिटिक्स है और सेकुलर पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ रहे हो, कांग्रेस के जो संगठन के लोग और जो वोट आधार था, वही वोट आधार इन पार्टियों ने अपने साथ रखे। कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हो रही है और राहुल गांधी बीच बीच में थोड़े से कभी कभी एक्टिव होते हैं इस बात के लिए कि नहीं, इस बार अरविंद केजरीवाल से बदला लेना है, इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ काम करना है। तो इस बार से काम नहीं चलेगा। आपको रेगुलर ये दिखाना पड़ेगा और लोगों को भी ये बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठकर मीटिंग करें,
संसद परिसर के अंदर सब मिलजुल कर प्रोटेस्ट करें, ऐसे दिखाएं कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं। इंडी अलायंस की मीटिंग में ममता बनर्जी को प्रपोज करने के लिए कहें कि नहीं नहीं इंडिया नाम यही रखेंगी ऐसी, और फिर उसके बाद चुनावी मैदान में जाएं तो 2 दिन के लिए ममता बनर्जी का क्रिटिसाइज करना शुरू करें, और वहां पर भी उसमें भी आप भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना न भूलें। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके वर्कर हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके नेता कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सालों से ममता बनर्जी के खिलाफ जिस अधीर रंजन चौधरी ने सबसे ज्यादा आक्रामक तरीका अपनाया, उसे ही साइड कर दिया गया। तो ऐसे जब आप अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस सेंट्रिक पॉलिटिक्स के बदले बीजेपी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि कांग्रेस आगे बढ़ नहीं पा रही और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में, ये पूरे 4 राज्य हो या एक यूनियन टेरिटरी, हर जगह के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेक था कि सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी चुनौती वो पश्चिम बंगाल, वहां पर जीत हुई। असम में रिटेन करना था, सत्ता बनाए रखना है, वहां जीत हुई। तमिलनाडु में पता था कि हमारे आधार पर एआईएडीएमके को थोड़ा बढ़त मिल सकती है, वो बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया, अपने संगठन का इस्तेमाल किया। और तमिलनाडु में अगर एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से हावी था स्टालिन के खिलाफ, स्टालिन परिवार के खिलाफ, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी ने आधार बनाया था कि हम ये स्टालिन परिवार के डीएम के फाइल्स खोलेंगे, करप्शन को उजागर करेंगे, और उजागर भी किया। लेकिन ये सारा फायदा ये टीवी के विजय ने ले लिया एंटी इनकम्बेंसी का, क्योंकि उसे लग रहा था, वहां के लोगों को था कि एआईएडीएमके के ये जो एआईएडीएमके के लीडर आपस में ओपीएस ईपीएस के बीच लड़ाई चल रही है। जयललिता के बाद कोई इतना बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ, तो हर जगह वहां के लिए वो उतावले हो रहे हैं। जो अपडेट सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने संपर्क किया है टीवीके से, क्या अलायंस करने की कोशिश कर? देखिए, इनकी औकात ही नहीं है। अगर डीएमके के साथ अलायंस करने के बाद भी ये पावर शेयरिंग के साथ जा नहीं पाए तो आगे टीवी के इसे क्यों अपने साथ लेकर चले? पहले ही अलायंस करने की कोशिश किए थे, विजय ने मना कर दिया था। तो जो अभी स्थिति है, केरल में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 20% से ज्यादा वोट आधार बढ़ा चुकी है। तमिलनाडु में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन जहां पर जो चुनौती थी और जहां इसका संगठन बना है, वहां पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया कि कांग्रेस किस नाव पर सवार है और भारतीय जनता पार्टी किस नाव पर सवार है। डूबती कांग्रेस को बस केरल से ही सहारा नजर आ रहा है। राहुल गांधी जो हार की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, कभी आते नहीं है कैमरे के सामने। इस बार भी बताया जा रहा है कि वो देश में नहीं है, विदेश में है। कई उनके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राहुल गांधी जिम्मेदारी इस बार भी नहीं लेंगे क्या? देखिए, राहुल गांधी जिम्मेदारी तो कभी नहीं लेंगे। कोई आदमी जिम्मेवारी लेता है कि अगर जब हार हो तो, जीत जाए तो भले जिम्मेवारी ले लेगा। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस को इस पर सोचना पड़ेगा। कांग्रेस की स्थिति क्यों है? क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व निकम्मा है। ये कांग्रेस कब मानेगी? देखिए, कब अभी आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप इलाज करवाती हैं, उसका डॉक्टर के पास जाती हैं, ठीक करवाती हैं, जो भी दवाई लेनी होती है। अब कांग्रेस में सबको मालूम है कि बीमारी क्या है, लेकिन समस्या क्या है कि कोई उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। और चूंकि नेतृत्व निकम्मा है, इसलिए वहां कुछ हो नहीं पा रहा है। इसलिए कांग्रेस, देखिए बंगाल में उसका क्या हाल है, असम में जहां उनका सबसे बढ़िया चांस था, क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उसका फायदा वो नहीं उठा पाया और गौरव गोगोई तो हार ही गए। अब देखिए, गौरव गोगोई के ऊपर कितने आरोप लगे, उनकी पत्नी को लेकर के कितने आरोप लगे, आईएसआई के साथ संबंध होने के आरोप लगे। लेकिन समस्या क्या है कि राहुल गांधी, उन्होंने कुछ अपने ऐसे एडवाइजर्स बना रखे हैं कि वो अपनी बिल्कुल उन्हीं की सुनते हैं। राहुल गांधी के साथ समस्या क्या है कि वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल कट गए हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। आसपास में सैम पित्रोदा जैसे उनके एडवाइजर हैं, अब गौरव गोगोई को रख लिया, जो व्यक्ति खुद ही अपना चुनाव हार गया। तो अगर आप ग्राउंड से इस कदर कट गए हैं तो कांग्रेस का भला तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं तो सबसे बड़ा नुकसान इंडिया अलायंस को होने वाला है, क्योंकि अब अलायंस है कहाँ? 2 बड़े नेता थे, ममता बनर्जी और स्टालिन, दोनों हार गए। राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए, तो अब इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अभी भारत में नरेंद्र मोदी का बिल्कुल स्वर्णिम काल है। उनके सामने कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा नेता नहीं है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी है, और ना ही एनडीए के सामने कोई गठबंधन है। और अभी जो स्थिति है, जिस तरह से इनके विरोधी एक एक करके धराशायी हो रहे हैं, अभी लंबे समय तक भारत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसी तरह से अपना जलवा दिखाते रहेगी, ये तो आप मान के चलिए। तमिलनाडु में जो उलटफेर हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो काम कमल हासन नहीं कर पाए, रजनीकांत नहीं कर पाए, वो विजय थलापति ने करके दिखाया। देखिए, तमिलनाडु में क्या हुआ कि वहां एक वैक्यूम था स्टालिन के खिलाफ। वहां जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां पे एक स्पेस जो था वो खाली था।
वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उस एक ऐसे अलायंस में चली गई जिसके ऊपर उसके साथ एक बैगेज है AIADMK के साथ। और देखिए जो विजय हैं बेसिकली क्रिश्चियन है, उनका एक क्रिश्चियन सपोर्ट बेस भी है, प्लस वो फिल्मों में वो करप्शन के खिलाफ वो बड़े लड़े हैं और एक्शन हीरो हैं। तो वहां पे क्या है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो 20 से 30 के बीच के लोग हैं, उनके बीच उनका जबरदस्त क्रेज है। और उसके बाद जब एक क्रेज बन गया और लोगों को लगा कि ये विकल्प बन सकते हैं, लोग उबे हुए थे। AIADMK में आप देखिए ना कितना झगड़ा चल रहा है, और वहां पे ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तैसे करके वहां पे एक बना दिया, वहां पे गठबंधन बन गया, वरना ये लोग गठबंधन के लिए भी तैयार नहीं थे। मतलब यूनिटी नहीं थी। जनता ये सब देखती है और उसे लगा कि अगर हमें इस स्टालिन के इस कुशासन से हमें मुक्ति चाहिए तो फिर हमें विजय के साथ जाना पड़ेगा। तो एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा विजय को मिला और इसलिए वहां पे विजय जीत गए, वरना वहां भी भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा कर सकती थी। अभी मौका है वहां पे संगठन को और मजबूत करने की। और देखिएगा इसके बाद वहां जो अन्नामलाई हैं उनका फिर से वापसी होगा और भारतीय जनता पार्टी वहां भी मजबूत होगी, क्योंकि वो भी बंगाल की तरह एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि राष्ट्रवादी राजनीति के लिए बिल्कुल फर्टाइल ग्राउंड है और वहां पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो दो विपक्ष के बड़े मुख्यमंत्री स्टालिन और ममता बनर्जी दोनों को ही नतीजों से बहुत बड़ा झटका लगा है और चुनावी राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और कांग्रेस पार्टी ने हार की हैट्रिक लगा दी है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।